श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने चले गए। 12 वर्ष अपनी मां के पेट में रहे। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई जब आप हमें पढ़ा रहे थे। गुरु जी ने बताया कि सुखदेव भगवान कौन है। गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती और कृष्ण कृष्ण जपाया करती। कहो मिट्ठू श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ भी, उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहां भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहां चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहां मेरा शुक, कहां मेरा शुक, हा सुख शुक शुक, कहां चले गए तुम? पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहां है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को। राधा रानी ढूंढ रही हैं, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है, उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही हैं। चल पड़ी, पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमने पकड़ा है। राधा रानी बोली हमारा है। कन्हैया के मित्रों ने कहा हमारा है। अब कौन निर्णय करे कि ये तोता किसका है? तब कहा वृषभानु जी ने कि चलो तोते से ही पूछ लेते हैं कि भाई तू ही बता किसका है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने पूछा कि तोता शुक बताओ तुम किसके हो? तब तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। तो बोली कि जब राधा रानी के हो तो तुम राधा राधा जपो मुख से, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों जप रहे हो? बोले जो राधा का है, जो राधा का हो चुका, वही तो कृष्ण कृष्ण जपेगा। हाँ। राधा रानी ने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है, उन्होंने ही तो कहा है कि कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी तोते को पाठ पढ़ाती हैं, कृष्ण कृष्ण कहो। तो वो तोता राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गए बरसाना और बरसाने में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन्होंने लुका छिपी का खेल खेला। चलो खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला लुका छिपी? छिप जाते हैं फिर ढूंढते हैं।
पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। तो राधा रानी पहले भगवान कृष्ण छिपे, उनकी टोली छिपी और दाम पड़ा राधा रानी पर। तो राधा रानी दाम दे रही हैं। अब वो ढूंढ रही हैं श्री राधा रानी कृष्ण को। तो राधा रानी ने तो बहुत कम टाइम पे ढूंढ लिया। कृष्ण ये, मनसुखा ये, श्री दामा ये, मधुमंगल ये, सबको खोज लिया। अब बारी आई राधा रानी के छिपने की और प्रभु पे दाम पड़ा भगवान कृष्ण पर। अब जब दाम पड़ा तो भगवान थक गए, पर राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने तोते से कहा, आप बताओ, तुम जानते हो ना राधा जी कहाँ छिपी हैं? बताओ, किशोरी जी कहाँ हैं? लाडली जी कहाँ हैं? बताओ। तोते ने बता दिया धीरे से, वहां जाओ, वहां छिपी। कन्हैया गए और पकड़ लिया श्री राधा रानी को। और जब पकड़ी गई तो किसी सखी ने कहा कि राधा, ये तोते ने बताया है पता, वरना कन्हैया थोड़ी ढूंढ पाते। तब राधा जी को आई। देखो, राधा रानी को क्रोध आया हम ये नहीं कह सकते। राधा जी ने उस तोते पर कृपा की। क्या कृपा की? राधा रानी ने उस तोते पर कृपा की और कृपा पूर्वक श्राप दिया। कहा कि शुक, तुमने मेरे खेल में बाधा पहुंचाई है बताकर, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम मृत्यु लोक में पहुंचो, इसी लोक मृत्यु लोक में रहो और हमसे वियोग होगा तुम्हारा और हमारा अब क्या हो जाएगा? वियोग होगा, दूरी होगी, क्योंकि तुमने हमारे सुख में, खेल में बाधा पहुंचाई है। तोता तो रोने लगा, माँ क्षमा करो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा माँ। तब भगवान कृष्ण की ओर तोते ने कहा, प्रभु मैंने आपकी मदद की है राधा रानी के छिपे होने पर बताने, अब आप मेरी मदद करो, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले, तोता ये श्राप नहीं है, ये कृपा है, ये मेरी मर्जी है कि आप जाओ और आप सुखदेव जी बन करके जाओ और मेरा और राधा रानी के प्रेम का संसार में प्रचार करो भागवत के रूप में, क्योंकि आपसे बढ़िया हमारा प्रचारक कोई हो नहीं सकता, जो आप सब कुछ समझते हो, जानते हो। और आप जाना इस धरा पर कृष्ण नाम का, भागवत जी का, राधा नाम का प्रचार करना। और वही सुखदेव भगवान, वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, जहां राजा परीक्षित जी का उद्धार भागवत जी से हुआ। और फिर वही भागवत परीक्षित जी के द्वारा, जब पहली बार सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुनी, वही भागवत फिर इस धरा पर आज भी जीवित है। और वही ये दास आपको सुना रहा है, वही गुरुजनों ने दास को सुनाया और पढ़ाया। तो ये भागवत देखिए कहां से प्रकट हुई। वही तोता क्या बने? सुखदेव जी। और कहा भगवान ने कि जब आप भागवत श्रवण करा दोगे, भागवत का प्रचार कर दोगे, तो राधा जी के श्राप से मुक्त हो जाओगे, फिर सदा सदा के लिए आप गौलोक धाम विराजोगे। आपने ध्यान से देखा होगा, श्री राधा रानी किशोरी जी के पास शुक जरूर होता है, तोता। तो ये कोई सामान्य नहीं है सुखदेव जी, साक्षात भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन करके, भगवान सुखदेव बन के प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। तो ये भगवान व्यास, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए। किसके लिए? राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है संत का, एक संत का श्राप लगा है। तो श्राप को कौन काटेगा? कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को भगवान की कृपा रूपी सुदर्शनास्त्र ने काट दिया। लेकिन जब ब्राह्मण का श्राप लगा
तो श्राप को कौन काटेगा? बोले भागवत श्रवण किया तो श्राप कट गया परीक्षित जी का, और श्राप से मुक्त होकर परीक्षित जी की परम गति हो गई। तो जी मैं करा लूंगा यार, ग्रह बिगड़े हुए हैं, पूजा तो करानी पड़ेगी। पर मैं शहर में भी तो नया हूँ, पंडित जी कहाँ से मिलेंगे? ग्रहों की शांति का शहर से क्या लेना देना? मतलब श्री मंदिर ऐप, इस पे प्रमाणित पंडित जी आपकी पूजा करवाएंगे, वो भी प्रसिद्ध मंदिरों में। श्री मंदिर ऐप से आप घर बैठे प्रसिद्ध परम गति हो गई। तो भागवत जी वह है जो श्राप से भी मुक्ति मिलती है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पाप आपने जाने अनजाने में किया हो, इसलिए तो कहते हैं कि जब भागवत आप सुनते हैं, आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान पोथी पाठ कराते हैं, तो आप और आपके पूर्वज हर पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये भागवत जी का वचन है। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। आप लोग जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, आपकी कभी अधोगति नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आपने पाप किए हो तो पाप का दंड आपको मिल सकता है, लेकिन आप पूर्ण समर्पण कर दो तो वो भी क्षमा हो जाएगा। पर समर्पण पूरा नहीं भी हो पाया, और चूंकि आपने भागवत सुनी है, तो आप वो कर्मों का फल भोग के मोक्ष के ही अधिकारी बनोगे। क्योंकि गीता में एक वाक्य लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। और दूसरी बात ये भी लिखी है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो, दो बातें हैं। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया और आप मर गए, तो आपने जितने पाप किए हैं वो पापों को भोगना पड़ेगा। और यदि भागवत सुनी है तो पापों को भोगने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि भागवत सुनी। समर्पण नहीं किया तो पाप खड़े रहेंगे, भोगना पड़ेगा। पर यदि मृत्यु के पहले आपने आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में, पूर्ण रूप से समर्पण कर लिया, तो पाप समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको भोगना नहीं पड़ेगा और आप सदगति आपकी मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि भक्तों का पहला लक्षण है समर्पण। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। क्या बात कही है, समझो। जन्म कोटि, कोटि जन्म का मतलब क्या हुआ? कोटि मतलब करोड़ों। कोटि मतलब जोर से करोड़ों। तो अब पूरी बात सुनो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं कि जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है और कह देता है कि प्रभु मैं आपका, सन्मुख आया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जबहि मतलब जब भी आ जाए, तो जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के, केवल इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों में हमने कोई पाप किया होगा, तो भी भगवान कहते हैं चुटकियों में उन्हें समाप्त करके मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। पर कब? जब आप मेरी माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ। अब आप शरण में जाते नहीं, भगवान के बनते नहीं। आप लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू नहीं छूट रही है साहब से, गुटखा नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रही है, शराब नहीं छूट रही, गांजा नहीं छूट रहा। जब तुमसे संसार के ये विषय और विकार नहीं छूट रहे, तो तुम कैसे समर्पण कर सकते हो? फिर तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि समर्पण नहीं हुआ। तुम्हारा समर्पण कहाँ है? बीड़ी में, गुटके में। गुटका नहीं छोड़ सकते महाराज, हम भले वृंदावन आना छोड़ देंगे, हम भले भगवान को छोड़ देंगे, हम गुटका नहीं। एक लड़के से मैंने कहा छोड़ दे गुटका, नहीं महाराज जी हमें थोड़ा टाइम दो, गुटका नहीं छोड़ेंगे। इतना अटैच हो गए हैं आप संसार के विषयों से।
गुटका नहीं छूट रहा है आपसे। सोचिए किस तरह के गुलाम बन गए आप। ऐसी गुलामी जैसी गुटके की ऐसी गुलामी कन्हैया की कर लेते ना साहब भगवान की, तो आप अमर हो जाते। आपकी 50 पीढ़ियां तर जाती। जितना अटैचमेंट गुटके से है, गुटके के बिना जी मचला रहा है, ऐसे भजन के बिना जी मचलाने लग जाए। गुटके की तलब लग रही है, ऐसे भगवान के दर्शन की तलब लगने लग जाए, तो आप ही भगवान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इतनी लगन लग जाए तो समाज आपको पलकों पर बिठा लेगी, यदि आप इस तरह का समर्पण कर लें। पर विडंबना देखिए कि आज भारत में 100 में से 80 लोग गुटके से इसी तरह अटैच हैं। 100 में से 80 लोग शराब से इसी तरह अटैच हो गए। 100 में से 80 लोग बीड़ी और सिगरेट से ऐसे अटैच हो गए, गांजा और चरस और अफीम और ना जाने क्या क्या से अटैच हो गए। पर इतना ही अटैचमेंट भगवान से हो जाता। मीराबाई का भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, बस इतना ही था जितना अटैचमेंट आज गुटका वाले का गुटका से है, इतना ही मीरा का गिरधर गोपाल से हो गया।